डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल सामने है। तो आइए, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर ये जो स्टील ड्राइंग का पेपर आपने दिखाया है इसको सॉल्व करा दीजिए। तो मैं फ्री हैंड ही सॉल्व कराने वाला हूं ताकि फटाफट आपको समझ में आ जाए और वीडियो की लेंथ है वो भी कम रहे। तो फ्री हैंड मैं बताऊंगा, लेकिन आप एमडी से इसको बनाएंगे। और अगर आपको क्लियर वीडियो देखनी है, चैनल पे नए हो, क्लियर वीडियो देखनी है, तो उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाएं। छठे सेमेस्टर की ड्राइंग की 6th सेमेस्टर ड्राइंग नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप टोटल वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आइए चलते हैं और मैं फटाफट क्वेश्चंस को देखता हूं, पढ़ता हूं और उसके बाद से इसको सॉल्व करता हूं, ड्रॉ करता हूं। और उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले तथा जितना अधिक से अधिक हो सके चैनल को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आइए चलते हैं, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक चीज लेके कई लोगों को कंफ्यूजन थी कि सर जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा कि 60 मार्क्स का। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिसमें आपके टोटल सब्जेक्ट्स के थियरी और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। इसमें मैंने ये सर्कल किया है जो आपका स्टील ड्राइंग का पेपर है, ये 50 मार्क्स का ही होगा, 50 मार्क्स का ही होगा, 60 का नहीं होगा। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करने की आवश्यकता है। बिल्कुल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे, कहीं किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है। कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए फटाफट चलते हैं, मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार 6 मीटर फैलाव स्पैन कैंची का दिया गया है तथा 1.6 मीटर ये राइज है ऊंचाई की एक फिंक प्रकार के कैंची का एलिवेशन सम्मुख दर्शन का चित्र बनाइए। आपको एलिवेशन बनाना है फिंक ट्रस की। स्पैन दिया है 6 मीटर। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की फिंक रूफ ट्रस होती है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड वाले की भी ड्राइंग आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी और सिंपल वाले की भी ड्राइंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब 6 मीटर यहाँ पे दिया गया है, जब 10 मीटर से कम रहे, 10 मीटर से कम आपका क्या रहे, स्पैन रहे, तो उसके लिए हम लोग सिंपल फिंक रूफ ट्रस ही बनाते हैं। और जब स्पैन कितना रहे, 10 मीटर से अधिक रहे, जब स्पैन आपका 10 मीटर से अधिक रहे तो कंपाउंड फिंक रूफ ट्रस बनाते हैं। दोस्तों इसी को हम लोग फ्रेंच रूफ ट्रस पूछता है तो भी बनाते हैं। अगर फ्रेंच रूफ ट्रस पूछता है तो भी हम लोग इस बनाते हैं किसको, जो 10 मीटर से अधिक स्पैन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 6 मीटर फैलाव दिया गया है, यानी कि स्पैन 6 मीटर है, तो हम लोग सिंपल फिंक रूफ ट्रस बनाएंगे। कई लोग कंफ्यूजन था कि सर जो स्टील रूफ ट्रस है इसकी ड्राइंग पूरी बनाए कि आधी बनाए। आप बिल्कुल आधी ड्राइंग, जैसे मैंने इसको बनाया है, इसको आप आधी ही बना सकते हैं ताकि आपकी सीट जो रहे वो बची रहे, ड्राइंग सीट आपकी बची रहे दूसरी ड्राइंग के लिए। आप बिल्कुल आधी ही ड्राइंग बना सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आधी ड्राइंग आप बना के छोड़ दें, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आधी ड्राइंग का ही, आधी ड्राइंग ही बनाऊंगा। आधा सेम वैसे ही दूसरे साइड में रहता है, आधी बना के चले आइए, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 मीटर फैलाव है, स्केल हम लोग मान लेते हैं कितने का, तो स्केल मान लेते हैं 1:30 का। आप कुछ भी स्केल ले सकते हैं अपने हिसाब से, मैं 30 का स्केल ले रहा हूँ। 30 के स्केल पे जब चेंज करेंगे 6 मीटर को, तो 6 मीटर है, 6 मीटर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 600 mm आ गया, सॉरी 600 सेंटीमीटर आ गया। और इसको 30 के स्केल पर चेंज करेंगे तो ये आपका 20 सेंटीमीटर पूरा स्पैन आ गया। पूरा स्पैन कितना आया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन हम आधा ही ड्राइंग को बना रहे हैं, तो जब ड्राइंग को आधा बना रहे हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मैं 10 सेंटीमीटर सिर्फ खींच रहा हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मैंने खींचा, 10 से थोड़ा सा अधिक 11 कर दे रहा हूँ, किस लिए मैं आपको बताऊंगा। ये मिडिल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 6 मीटर का आधा कितना, 3 मीटर। ये कितना है, 3 मीटर है आपका। क्यों, क्योंकि हम लोग आधी ही ड्राइंग को बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ये जो
मेन टाई बीम है, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसके बाद ये जो मेन टाई बीम है इसकी थिकनेस दिया है 60, पहली वाली जो डायमेंशन होती है उसी को हम लोग बनाते हैं। तो 60 दिया है, 30 के स्केल पर चेंज करेंगे 2 mm आएगा। ये 2 mm इसकी क्या कर लेते हैं, थिकनेस इस प्रकार से खींच लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे वाल बना देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे वाल बना देते हैं। वाल आपको दिया नहीं गया है तो आप मान लेंगे वाल कितना मान लेंगे, आप मान लेंगे वाल 400 mm, 400 mm की आप वाल मान लेंगे अपने से। 400 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 400 डिवाइड कर देंगे, 30 का स्केल है तो 30 से डिवाइड कर देंगे, 13 mm आ गया। 13 mm से थोड़ा सा अधिक आ रहा है तो 13 mm के हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे वाल हम लोग इस प्रकार से खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। उसके बाद क्या करेंगे, बियरिंग की बात करते हैं। तो ये बियर होती है, जो वाल है इस पे हमारी क्या होती है, जो ट्रस है वो बियर होती है। तो बियरिंग हम लोग 200 mm मान लेते हैं। 200 mm का मतलब ये 400 था तो इसका आधा, तो आधे तक इसको बियर करा देते हैं इस प्रकार से, और इसी में लाके इसको इस तरीके से मिला देते हैं। ये यहाँ तक आपको समझ में आई होगी ड्राइंग। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से मिड पॉइंट से ऊपर ले आते हैं और राइज खींचते हैं। राइज 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर को स्केल पर जब चेंज करेंगे 1.6 मीटर है, इसको 100 सेंटीमीटर मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, और फिर इसको स्केल पर चेंज करेंगे 30 से डिवाइड करके तो ये 5.33 आ रहा है, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। कितना, 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ये यहाँ से क्या कर लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर ऊपर इस तरीके से जाएंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, और उसके बाद उससे ऊपर 5 mm पे एक और पॉइंट बना लेंगे। मैंने आपको बताया था, ड्राइंग में बताया है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे बनाना है। अगर यहाँ समझ में ना आए फ्री हैंड तो आप जाके और डायरेक्ट ड्राइंग में देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके छठे सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आप स्टील रूफ ट्रस की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को, ये जो 5 mm ऊपर वाला है, इसको इससे मिला देते हैं। तो आइए इसको इससे मिला देते हैं, इस प्रकार से इसको क्या कर देते हैं, इससे मिला देते हैं। उसके बाद ये जो है वाल का ये जो प्रोजेक्शन है इसको इससे मिला देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इससे, ये इस प्रकार से। मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी क्योंकि मैं फ्री हैंड ही बता रहा हूँ जल्दी जल्दी के लिए। उसके बाद ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर होता है, ये नीचे वाला। तो प्रिंसिपल राफ्टर की थिकनेस आपको 80 mm दिया गया है, 80 mm यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर की थिकनेस दी गई है। ये आपको दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल राफ्टर कितने का है, 80 mm। पहली वाली डायमेंशन ही आपको दिखाई देती है, तो उसी को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ कर लेंगे, 80 mm है, स्केल पर चेंज कर लेंगे, 30 से डिवाइड कर लेंगे, 2.5 mm के बराबर आपका आ रहा है। 80 को स्केल पर चेंज कर रहे हैं, 2.5 mm के बराबर आ रहा है। तो ये 2.5 mm के बराबर, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इस तरीके से खींच लेंगे। ये इस तरीके से खींच लेंगे इसको आप ऊपर ही खींचेंगे, ऊपर साइड में ही खींचेंगे, नीचे नहीं खींचेंगे, इसको ऊपर खींचेंगे। मैं फ्री हैंड खींच रहा हूँ इसलिए खींच दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो होता है ये हमारा कॉमन राफ्टर होता है। तो इसकी मोटाई, अन्य सभी घटक, ये आपको इसके नीचे वाला डेटा दिखाई दे रहा है, अन्य सभी घटक आपको लेना है 60 mm इंटू 50 mm इंटू 6 mm का। तो ये कॉमन राफ्टर नहीं दिया गया है तो इसको मान लेंगे 60 को स्केल पर चेंज करेंगे, यानी 30 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 2 mm आएगा। तो ये 2 mm का हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन राफ्टर हो जाएगा इस तरीके से। ये उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सैग टाई हम लोग लगा देते हैं, इस प्रकार से क्या कर देते हैं, सैग टाई ये लगा देते हैं, ये सैग टाई। तो ये भी नहीं दिया गया है तो इसको भी 60 ही मान लेंगे। जो डेटा नहीं दिया गया है यहाँ पे लिखा है कि उसको आप 60 मान सकते हैं, मीन्स 60 इंटू 50 इंटू 6, तो आपको सामने से 60 ही दिखाई देगा। तो इसी 60 को क्या करना है, खींच लेना है, ये इस प्रकार से इसको मिला लेंगे ऊपर ले जाके। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान रहे इसको यहीं तक आप मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे, यहीं तक आपको मिलाएंगे, ऊपर नहीं ले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको यहाँ पे सेम ऐसे ही इस वाले पोर्शन को
इसको इस तरीके से थोड़ा सा आगे तक आपको बढ़ा देना है, और इसको भी क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा आगे तक इस तरीके से बढ़ा देना है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर, ये हमारी चूंकि क्या थी, ये हमारा ये जो है आपका ये प्रिंसिपल राफ्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन राफ्टर। CR मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ फटाफट आपको समझ में आने के लिए। इसके ऊपर एक AC सीट 1 mm थिकनेस की बना दी जाती है। इसके ऊपर क्या होती है, एक AC सीट होती है, ये इसको 1 mm की बना दी जाती है इस प्रकार से। ये इसके ऊपर 1 mm की AC सीट होती है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक रिज लगा देते हैं। आपको जो रिज होता है वो किस लिए होता है, रिज इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके से। इसकी मोटाई भी 1 mm या 2 mm जो भी होता है हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं। ये हम रिज इस लगाते हैं ताकि जो भी बारिश वगैरह का पानी हो इस स्ट्रक्चर में पहुंच ना पाए। ये इसके लिए हमारा क्या होता है, रिज होता है। दोस्तों मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि ये आपको ड्राइंग क्या हो जाए, समझ में आ जाए। बाकी वीडियो आपकी पड़ी है, वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये इस प्रकार से इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो गजेट प्लेट है उसको, और जो इसमें टाई हैं जो हमारे उनको प्रोवाइड करते हैं, और जितने हमारे स्ट्रट हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने बताया था कि इसको क्या कर देते हैं, ये जो पूरा स्पैन है, पूरा स्पैन है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है पूरा जो स्पैन है। लेकिन ध्यान रहे जब 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो पूरा स्पैन 6 मीटर है, जब 6 मीटर को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरा 6 मीटर होता तो 3 भागों में डिवाइड करते तो यहाँ से 1 2 3 कुछ इस प्रकार से होता। आपको समझ में आ रहा है, कुछ इस प्रकार से होता। तो इस प्रकार से जब होता तो इसको ऐसे हम लोग बनाते, आपको याद है, ऐसे हम लोग बना रहे थे कुछ इस प्रकार से, आपको याद आ रहा होगा। इस तरीके से हम लोग बनाते थे। तो वैसे ही इसमें जो ये आधा है, आधे से इस साइड में जब आ रहे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक ये स्ट्रट दिखाई दे रही है, एक स्ट्रट हम लोगों को दिखाई दे रही है, और एक टाई बीम दिखाई दे रही है। तो इसी को बनाना है, कुछ नहीं करना है। तो आइए इसको बना लेते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्ट्रट लगा देते हैं, ये इस प्रकार से। तो इसमें ये 6 मीटर है, 6 मीटर जो है इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो 6 मीटर को 3 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर को 3 भागों में जब डिवाइड करेंगे, या पूरा ये जो 20 आया था ये 10 है, या फिर पूरा 20 जो आया था उस 20 को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर पे हम लोग पॉइंट बना लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर पे एक हम लोग क्या कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे 6.5 सेंटीमीटर पे। अब उसके बाद दूसरा भी 6.5 सेंटीमीटर पे इधर होगा, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि हम आधे ही बना रहे हैं। और पूरी बनाते तो इस तरीके से आता, एक यहाँ पे 6.5 पे, फिर दूसरा 6.5 और फिर तीसरा 6.5, तब ये पूरा आपका 20 होता है। या 6 का है, 3 भागों में डिवाइड करना है, 2 मीटर आ जाता है। ये कितना, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि मिडिल से आधे में सिर्फ 1-2 वाला पॉइंट आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ भी आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसी को यहाँ पे ले आके क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और इसकी थिकनेस को खींच लेते हैं इस तरीके से। फिर इसको ले जाके 90 डिग्री पे इसको यहाँ पे मिला देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 90 डिग्री पे बिल्कुल ऐसे मिला देते हैं। इसके साथ ये कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप ड्राइंग को जाके प्लेलिस्ट में देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, हर जगह हम लोग 3 mm राइट और 3 mm लेफ्ट, जो गजेट प्लेट आपका 6 mm दिया गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है गजेट प्लेट कितने का, 6 mm का। तो 3 mm लेफ्ट और 3 mm राइट छोड़ के, और हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, इसमें सभी में एक सेंटर में एक लाइन खींच देते हैं, और 3 mm
दोनों तरफ से छोड़ के यहाँ से 3 mm इधर छोड़े और यहाँ से 3 mm इधर छोड़े, और ये हम गजेट प्लेट क्या कर देते हैं, प्रोवाइड इसमें कर देते हैं इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी 3 mm इधर और 3 mm इधर छोड़ के और इसको क्या कर देते हैं, इस प्रकार से गजेट प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो हर जगह इसी प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से 3 mm इधर छोड़ के इस तरीके से और यहाँ से 3 mm इधर छोड़ के इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें भी गजेट प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ भी 3 mm इधर और 3 mm इधर छोड़ के ये गजेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी 3 mm इधर और 3 mm इधर, ये इस प्रकार से 3 mm इस साइड में हो जाते हैं और इसको इस प्रकार से क्या कर देते हैं, हम लोग इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें भी इस तरीके से हमारी ये लगी होगी, ये वाली इस साइड में होगी, तो इसको भी बना लेंगे और इसको इस प्रकार से क्या कर देते हैं, गजेट प्लेट इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। और ये इसमें अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे जे हुक लगा देते हैं। क्या करते हैं, जे हुक हर जगह, मतलब 2-3 जगह इसमें जहाँ जहाँ पर्लिन होती है वहाँ पे जे हुक हम लोग लगा देते हैं। तो उसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पे जे हुक इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं इस तरीके से। ये 1-1 mm का होता है, 1 mm का होता है और इसके बाद इधर 3 mm इधर 3 mm छोड़ के और इसको फिर 1 mm का इस तरीके से खींच लेते हैं। ये पूरा कितना है, 6 mm है। 3 mm इधर और 3 mm इधर हमने खींच लिया, इसको क्या कर दिया, बना दिया। और फिर इसको इस प्रकार से 1 mm और ऊपर ले जाके बना देते हैं। ये हमारा क्या होता है, जे हुक होता है। ये इस प्रकार से बनता है। हमने क्या बताया कि 1 mm इसकी मोटाई होगी। बीच वाले में ये जो कॉमन राफ्टर है इसमें नहीं इसको बनाएंगे, फिर ऊपर जो सीट है इसमें इसको लगा देते हैं और ये इस प्रकार से हमारा क्या होता है, बनता है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 6 mm होता है। 3 mm इधर और 3 mm इधर इसको बना लेते हैं। वैसे भी यहाँ भी लगा देते हैं एक, ये जो गजेट प्लेट है यहाँ भी लगा देते हैं इस तरीके से। इसको जो हमारा जे हुक होता है इसको फिर 3 इधर 3 इधर और इसको क्या कर दिए, मिला दिए, फिर इसके ऊपर इस प्रकार से बना दिए जे हुक। फिर वैसे ही एक यहाँ पे भी लगा देते हैं। ये जो आपकी रीज है, रीज के बगल में, ये जो आपको रीज दिखाई दे रहा है इस रीज के बगल में लगा देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा होता है ये इस तरीके से। ये आप अपने हिसाब से बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। रीज के सटा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर भी रहे। ये 3 जे हुक हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया है। ये क्या होते हैं, तीनों ये जे हुक होते हैं, इनको प्रोवाइड कर दिया। और इस प्रकार से जो आपकी ड्राइंग बनती है ये बनती है। ये आप पे हैचिंग कर लेते हैं और ये आपकी जो पूरी ड्राइंग है ये कंप्लीट हो जाती है। किसकी, स्टील रूफ ट्रस की। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैं फ्री हैंड ही फटाफट बना रहा हूँ और बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी सभी चीज़ों को दिखा देंगे। एक कॉमन राफ्टर जो है इसको दिखा देंगे। अब दिखाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे दिखाएंगे। तो 60 × 50 × 6 आप लिख देंगे। कॉमन राफ्टर कितना लिख देंगे, 60 × 50 × 6 इस प्रकार से लिख देंगे। तो अलग से आपको डेटा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर को भी लिख देंगे 80 × 6 की। उसी प्रकार से इस मेन टाई बीम को भी लिख देंगे। जो आपकी मेन टाई बीम है, मेन टाई बीम, ये आपकी कितने की होगी, 60 × 50 × 6 की होगी। इस प्रकार से लिख देंगे। जो रीज कवर है वो तो है ही, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी वाल है। वाल है कितने की, 400 mm की। इसको दिखा देंगे। ये आपके स्ट्रट हैं। ये स्ट्रट की थिकनेस कितनी होगी, अन्य जो सभी घटक हैं उसी में आएगी। स्ट्रट की थिकनेस नहीं दिया है अलग से, तो इसको भी लिख देंगे। ये कितने का है, स्ट्रट 60 × 50 × 6 mm का है। ये इस प्रकार से इसको दिखा देंगे। उसके बाद जो आपकी गजेट प्लेट है इसको भी दिखा देंगे। ये आपकी यहां पे इसको दिखा देंगे। ये आपकी क्या है, गजेट प्लेट है। ये आपकी गजेट प्लेट है जो 6 mm की है। कितने की है, 6 mm की। इस प्रकार से इन सभी डेटाज को हम लोग क्या कर देंगे, दिखा देंगे। ये आपकी रीज है, इसको भी दिखा देंगे। ये इस प्रकार से सभी को हम लोग दिखा देंगे। और ये आपकी जो स्टील रूफ ट्रस है ये कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से मैं फटाफट आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी दिखा देता हूं। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 350, ये आपका है
स्तंभ काट सर्कुलर से जो कॉलम सेक्शन है उसकी ड्राइंग बनाना है। फ्रंट बनाना है, टॉप बनाना है और साइड बनाना है, 3 चीजें आपको बनानी है। तो आपको एक चीज ध्यान रहे, क्वेश्चन में हालांकि तीनों चीज एक साथ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर सपोज कीजिए पूछ लिया जाता है तो उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन पूरा। ये आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और पीछे है, मैं उसको भी दिखा दूंगा। तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन में, क्या बनाना है आपको, स्लैब बेस बनाना है। क्या बनाना है, स्लैब बेस। तो स्लैब बेस में जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम जो कॉलम होगा वो क्या होगा, ISHB 300 का होगा। तो इसको जब देखते हैं स्टील टेबल में तो ये क्या होता है, ये 250 × 300 ये कॉलम ये स्टील टेबल से देखने पे दिया रहता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो ये 250 mm इसकी चौड़ाई होती है और 300 mm डेप्थ होती है। मैंने आपको बताया था कि जो अब ये ड्राइंग होती है बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें देखिए दिया है कि नहीं दिया है। पहला आपका जो डेटा है वो दिया है 650 × 650 × 32 बेस प्लेट दिया है। और इधर देख लेते हैं दिया कि नहीं दिया है। जो आपकी फाउंडेशन है वो नहीं दिया गया है। फाउंडेशन है इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, मिस्टेक है, फाउंडेशन देना चाहिए। तो फाउंडेशन हम लोग मान लेंगे कितने का है, जो आपका फाउंडेशन है इसको मान लेंगे, इसमें इससे अधिक मानते हैं तो 900 × 900 × 450 मान लेंगे। 900 × 900 × कितना 450 का फाउंडेशन मान लेंगे। तो उसको खींचेंगे। इसके लिए स्केल जो लेंगे हम लोग 1:10 का लेंगे। स्केल कितने का लेंगे, स्केल आप 1:10 का लेंगे। तो आइए खींचते हैं इसको। इसके लिए स्केल 1:10 का लेंगे और इसको खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे मैं आपको दिखाता हूं। ये सबसे पहले जो फाउंडेशन मैंने 900 mm ये माना था, लंबाई हमें दिखाई देगी। जब फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट में हमें लंबाई दिखाई देगी। तो फ्रंट में लंबाई 900 है, 900 mm है। तो 900 mm को स्केल पर चेंज करेंगे। स्केल हमने 10 का लिया है तो ये 90 mm आ जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर की एक लाइन हम लोग जल्दी से क्या कर लेंगे, खींच लेंगे इस प्रकार से। ये 900 mm की आपकी क्या हो गई, लाइन हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसकी जो गहराई है फाउंडेशन की 450 दी है। जब सामने से देखेंगे तो फाउंडेशन की गहराई 450 भी दिखाई देगी। उस 450 को स्केल पर चेंज करके इस प्रकार से आप लोग क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ये हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसमें जो बेस प्लेट है लगाएंगे। सामने से देखेंगे बेस प्लेट 650 mm दिखाई देगा। 650 mm को स्केल पर अब आप चेंज कर लेंगे। 10 की स्केल है तो 65 mm हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट लेंगे और 65 का आधा, 65 mm का आधा इस साइड में खींच लेंगे और आधा इस साइड में। और इसकी थिकनेस मोटाई कितनी होगी, 32 mm। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपको समझ में आएगा। जो स्लैब बेस की वीडियो है मेरी, उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आधा मिड पॉइंट से आधा इस साइड में आधा इस साइड में इसको खींच लिया और इसकी जो मोटाई है 32 mm है, ये 32 mm हमने खींच लिया। उसके बाद फिर मिड पॉइंट से इसी में कॉलम लगाते हैं। जब सामने से देखते हैं हम लोग तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है, कॉलम दिखाई देता है। कॉलम की डेप्थ दिखाई देती है। ये 300 mm दिया गया है तो मिड पॉइंट से 300 mm को स्केल पर पहले आप चेंज कर लेंगे और जितना आएगा उसको लिख देंगे। तो यहां से आधा 300 का 150 mm और आधा इस साइड में 150 mm, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, खींच लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सामने से देखते हैं फ्रंट से तो फ्लेंज की थिकनेस भी दिखाई देती है। तो इसका फ्लेंज हम लोग मान लेते हैं 15 mm का। तो 15 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 1.5 mm आएगा। हम लोग 2 mm का इसमें क्या कर देते हैं, 2 mm का फ्लेंज लगा देते हैं इस प्रकार से। और इसको यहाँ कहीं भी ले जाके आप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके कंटिन्यूअस कर सकते हैं। ये आपका कॉलम है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्लीट एंगल लगाएंगे। ये जो क्लीट एंगल है दिया गया है 100 × 100 × 12। 10 की स्केल है, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 mm आएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर का इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का ये
हम लोग क्या कर देते हैं, लगा देते हैं जो क्लीट एंगल है वो। इसको हम लोग बोलते हैं, जब फ्लेंज में लगी है तो फ्लेंज क्लीट एंगल, और जब वेव में लगेगी तो वेव क्लीट एंगल। अब वेव में भी इसमें क्लीट लगाते हैं, इसमें भी क्या कर देते हैं हम लोग, क्लीट लगाते हैं। तो मैंने बताया था कि जो क्लीट है वो मान लीजिए 200 mm लॉन्ग है, तो 200 mm लॉन्ग इसको मान लेंगे, तो ये इसी का प्रोजेक्शन खींचते हैं। ये जो जहां तक आई है इसी का हम लोग प्रोजेक्शन खींचते हैं, और मिड से 200 का 100 इधर 100 इधर खींच लेंगे, 100 इधर और 100 इधर खींच लेंगे इस प्रकार से, और इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देते हैं। उसके बाद ये जो है इसका प्रोजेक्शन खींच लेते हैं, ये इस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन, और इसको इस तरीके से हैचिंग इसकी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने से देखेंगे तो इसकी मोटाई भी दिखाई देगी। जो हमारा क्लीट एंगल होता है ये कुछ आपका, मैं दिखा देता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसको। जो आपका क्लीट एंगल है ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो जब हम सामने से इस साइड से देखते हैं तो ये इसकी मोटाई भी हमें दिखाई देती है, ये इसकी मोटाई भी हमें दिखाई देती है, और उसके बाद इसकी ऊंचाई भी दिखाई देती है कितनी है। तो यही ऊंचाई आपकी दिखाई दे रही है और इसमें इसकी मोटाई दिखाई दे रही है जिसको हमने खींच ली है। ये पूरी ऊंचाई और इसी में इसकी मोटाई दिख रही है जिसको मैंने हैचिंग की है। इसके बाद यहाँ पे आप रिवेट्स लगा देते हैं दोनों साइड में, यहाँ पे रिवेट्स लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग बोल्ट लगाते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, बोल्ट लगा देते हैं। कौन सा बोल्ट होता है आपका, मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको कौन सा बोल्ट लगाना है। ये यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, इस तरीके से क्या करते हैं, रैग बोल्ट लगा देते हैं इस तरीके से। दूसरे साइड में भी सेम ऐसे ही ये आप रैग बोल्ट लगा देते हैं इसी में, और ये आपका इसमें दिखा देते हैं कि ये आपकी कंक्रीट है, इसमें पूरी कंक्रीट को दिखा देते हैं। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक जितना था आपका 900 दिखा देंगे फाउंडेशन। उसके बाद इसको दिखा देंगे कि ये आपका क्या है, कॉलम है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम कॉलम है, ये आपका इसको दिखा देंगे। सारी चीज़ों को ऐसे दिखा देते हैं। ये दिखा देते हैं कि इसमें भी हम लोग 3 रिवेट्स इस प्रकार से लगा देते हैं। इसको दिखा देते हैं कि ये हमारा क्या है, वेव क्लीट एंगल है। जो वेव में लगा है उसको क्या बोलते हैं, वेव क्लीट एंगल बोलते हैं, वेव क्लीट एंगल। मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिख लेंगे क्लीट और एंगल। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज क्लीट एंगल। इनका साइज दिया गया है, आप सामने लिख सकते हैं 100 × 100 × 12। आप इनके सामने लिख सकते हैं इसमें ये कितने का है, 100 × 100 × 12 का लिया गया है। इनकी मोटाई मैंने कितनी ली है, मोटाई इनकी 12 mm ली है, यानी कि 1.2 mm के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, फ्रंट हो गया। अब इसका प्लान बनाना है, तो प्लान बनाने के लिए पूरा प्रोजेक्शन खींचते हैं, पूरे सभी लाइनों को क्या कर देते हैं, प्रोजेक्शन खींच देते हैं। तो पूरा प्रोजेक्शन खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से आपको मिलेगा, ये इस तरीके से कुछ एक बॉक्स मिलेगा। जब इसका प्रोजेक्शन खींचेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो फाउंडेशन की चौड़ाई है वो है, तो चौड़ाई भी आपको 900 दी गई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा, ये भी आपका 900 होगा, और ये भी आपका कितना था, 900 था, आपको ध्यान रहे। अब क्या करेंगे, ये इसका मिड पॉइंट लेते हैं, क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट से हम इसका प्रोजेक्शन खींचते हैं। ये जो आपका ये है इसका प्रोजेक्शन, और इसी के प्रोजेक्शन पे जो आपकी कॉलम है, कॉलम का जो प्लान से कॉलम को जब देखेंगे आप, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है। जब प्लान को देखेंगे तो इसमें ये कॉलम की ये जो वेव है ये दिखाई देगी, इसकी मोटाई दिखाई देगी और इधर फ्लेंज की चौड़ाई दिखाई देगी। इसी को हमको क्या करना है, बनाना है। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो बेस प्लेट है इसका प्रोजेक्शन पे इसको इस प्रकार से खींच देंगे, इसका जो प्रोजेक्शन है बेस प्लेट का इस पे इसको खींच देंगे, और ये मिड पॉइंट से कितना ऊपर,
तो मिड पॉइंट से जो बेस प्लेट की चौड़ाई है 650, 650 का आधा ऊपर 650 का आधा नीचे, और इसको इस प्रकार से क्या कर लेंगे, खींच लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो कॉलम की चौड़ाई है 250, कॉलम की चौड़ाई आपको 250 दिखाई दे रही है, 250 खींचना है। तो लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, जो वेव की मोटाई है, वेव की मोटाई दिया नहीं गया, हम लोग 10 mm मान लेते हैं। ये 10 mm मान के वेव की मोटाई हम लोग खींच लेते हैं, बिल्कुल यहीं तक, इसी के प्रोजेक्शन तक आपको खींचना है, इसको इसके प्रोजेक्शन तक इस तरीके से खींचना है। और इसकी इस प्रकार से ये इस प्रकार से इसकी खींच लेना है, क्या, फ्लेंज की चौड़ाई। उसके बाद क्या करेंगे, यहां तक इसका प्रोजेक्शन खींच देंगे, यहां तक, ये पूरा यहां तक जहां तक आया है, इसको इस तरीके से इस साइड में भी खींच लेंगे। ये मैंने कहां तक बढ़ाया, यहां से यहां तक, तो ये जो आया है इसी का प्रोजेक्शन है। मैं फ्री हैंड प्रोजेक्शन खींचूंगा बहुत गंदा होगा, इसलिए मैं नहीं खींच रहा हूं। ये यहां से लेके यहां तक इसी का प्रोजेक्शन है। दूसरे साइड में भी यहां से यहां तक जो क्लीट एंगल है इसी का ये प्रोजेक्शन है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी भी मोटाई इस तरीके से ये दिखाई देगी। ये कौन सी मोटाई मैं खींच रहा हूं, ये जो क्लीट एंगल की मोटाई है इसी को मैं खींच रहा हूं। उसके बाद इसमें क्या कर देते हैं, रिवेट्स जो 3-3 लगे हैं, 3-3 रिवेट्स को इस प्रकार से दिखा देते हैं। और ये जो आपका कॉलम है इसकी हम लोग हैचिंग कर देते हैं, इस प्रकार से कॉलम की हैचिंग कर देते हैं। उसके बाद इसमें ये जो बोल्ट्स हैं, ये बोल्ट्स को हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे बोल्ट्स को दिखा देते हैं, चारों कोने पे एक एक बोल्ट्स लगे होते हैं। जब प्लान से देखेंगे तो इनको हम लोग दिखा देते हैं। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 250 है, ये आपका 250 है ये। और ये इस प्रकार से आपका जो प्लान है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी अब क्या करेंगे, ये जो है वेव क्लीट, इसका प्रोजेक्शन हम लोग खींचेंगे, इसका प्रोजेक्शन कुछ यहाँ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, और ये इसको इस तरीके से बना देते हैं। ये कुछ इस प्रकार, सॉरी मैं ये गलत कर गया, इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, ये इस तरीके से इसमें दिखाई देगा। इसी का प्रोजेक्शन पे खींच लेना है। यहां से लेके यहां तक कितना होगा, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, और यहां से भी लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, और इसमें ये 1 mm का ये हम लोग इस प्रकार से इसको खींच देंगे, 1 mm का थिकनेस इसको खींच देंगे, ये जो रहता है। इस प्रकार से जो आपकी ये पूरी स्लैब है, स्लैब बेस का प्लान, ये आपका जो प्लान है स्लैब बेस का, ये कंप्लीट हो जाता है। दिखा देते हैं सारी चीजों को कि ये हमारी क्या है, वेव क्लीट एंगल है, ये क्या है, फ्लेंज क्लीट एंगल है, इस तरीके से दिखा देते हैं। ये आपकी बेस प्लेट है, ये आपकी बेस प्लेट है, ये आपकी फाउंडेशन है। इस तरीके से हम सारी चीजों को दिखा देते हैं। तो ये प्लान और फ्रंट आपका कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में दिया गया साइड बनाने के लिए, जब इसको साइड से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, इस चीज को हम लोग क्या करना है, ड्रा करना है। तो साइड से भी देखिए लंबाई और चौड़ाई सारी चीजें लगभग सेम है, तो साइड से भी देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, जब इसको साइड से भी देखेंगे तो यही इतना ही दिखाई देगा। बस फर्क क्या होगा, बस फर्क इतना होगा कि इसकी थिकनेस हमें नहीं दिखाई देगी, ये जो मोटाई है नहीं दिखाई देगी, सिंपल इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं फ्री हैंड ही खींच दे रहा हूं आपको, बस ये ऐसे इस प्रकार से, ये यहां से लेके यहां तक कितना दिखाई देगा आपको, 250। यहां से लेके यहां तक कितना था, 300 था, ये 300 था आपका, यहां से लेके यहां तक कितना था, 300 था, लेकिन ये 250 दिखाई देगा। बस यही इसमें अंतर है। ये यहां से लेके यहां तक 900 ही दिखाई देगा। ये आपका जो यहां से यहां तक था 450 फाउंडेशन, ये आपकी जो 450 फाउंडेशन है ये दिखाई देगी ही। और इसमें जो यहाँ पे बेस प्लेट है ये भी दिखाई देगा। बस फर्क कितना है कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो इसमें ये वाला इस साइड से जब साइड से देखेंगे तो ये वाला जो आपको क्लीट एंगल है इसमें पूरा दिखाई देगा, इस तरीके से पूरे में दिखाई देगा। और इसी में इसका प्रोजेक्शन भी होगा इस तरीके से। ये फ्री हैंड थोड़ा सा उल्टा सीधा बन रहा है, लेकिन आप जब एमडी से बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा और बनेगा भी। ये इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या
नहीं हुई होगी। इसी प्रकार से गजेट बेस भी बनाएंगे। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका गजेट बेस है। ये आप गजेट बेस भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, बस इसमें अलग से एक गजेट प्लेट लग जाती है। क्या होती है? बस एक अलग से इसमें गजेट प्लेट लग जाती है। मैं उसको दिखा देता हूं बना के आपको। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका किस चीज का है? कॉलम स्प्लाइस का। चलिए मैं इस पे आता हूँ। आर करके जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, ये जो आर करके लोहे के स्तंभ एवं गजेट बेस के रिवेटेड जोड़ का प्लान और सम्मुख दृश्य सेक्शनल काट आपको बनाना है। तो मैं इसको भी बता देता हूं फटाफट। देखिए इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे स्लैब बेस बनाए थे वैसे ही सारी चीजें रहेंगी। गजेट प्लेट की मोटाई दिया गया है, बेस प्लेट दिया गया है, इधर सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक 1000 × 900 दिया गया है ना। तो आपको क्या करना है, 1000 बनाना है। तो 1000 ये खींच लेंगे। उसके बाद इसकी 450 ये मैंने लिखा है मोटाई, आप इसको खींच लेंगे ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसमें जो कॉलम है, जो आपका कॉलम है वो दिया गया है यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 250, यानी कि डेप्थ क्या होगी यहाँ पे, डेप्थ और ये विड्थ होगी। तो डेप्थ 250 दिया गया है कॉलम का। तो ये 250 खींचने से पहले जो बेस प्लेट है 750 दिया गया है, ये 750 आप खींच लेंगे मिड पॉइंट से इधर, जैसे बताया थे सेम वैसे ही 750। उसके बाद इसमें कॉलम लगा देंगे 250 का। कॉलम की जो फ्लेंज की थिकनेस, अब देखिए यहाँ पे टीएफ फ्लेंज की थिकनेस 9 mm दिया गया है। स्केल पर चेंज करेंगे, जितना आएगा उतना हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको बना देंगे ये। और फिर इसमें क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे एक चीज और बस यही ध्यान देना है, ये आपका गजेट बेस है, ये आपका क्या है, गजेट बेस है। तो इसमें बस एक ही चीज आपको ध्यान देना है कि क्या करना है, गजेट बेस में यहाँ पे एक गजेट प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। गजेट प्लेट का इसमें मोटाई 15 mm दिया है, बाकी कोई साइज नहीं दिया है। तो 15 mm बस ये इधर से खींच लेंगे, इधर से खींच लेंगे इस प्रकार से। और इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, बाकी सारा काम जैसे क्लीट एंगल लगाए थे वैसे ही लगा देंगे। बस यहाँ पे गजेट प्लेट 15 mm की आपको ये लगा देना है दोनों साइड में, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद जितने भी काम है सब कैसे करने हैं, स्लैब बेस की तरह ही आपको करने हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, स्लैब बेस की तरह ही करने हैं। उसके बाद जब इसका प्लान आप बनाते हैं तो प्लान में भी सेम वैसे होता है। प्लान में क्या करते हैं, सेम वैसे जैसे हम बनाए थे अभी, किसको, अभी जैसे बताए थे सेम वैसे ही हमारा बनता है प्लान भी। स्लैब बेस जैसे बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनता है। बस फर्क क्या है कि इसमें एक चीज बढ़ जाती है, इसमें आपकी क्या बढ़ जाती है, एक चीज कि ये इसके साथ साथ इसमें एक गजेट बेस भी बन जाता है। ये इसका प्रोजेक्शन था और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, ये एक गजेट प्लेट का भी बढ़ जाता है जो आपका प्रोजेक्शन है। और कुछ नहीं होता है, यही होता है बस इसमें। मैं आपको दिखा दूं ये ड्राइंग, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये आपकी ये गजेट बेस है, इसमें आपको दिख रहा है ये अलग से एक गजेट प्लेट लगाया गया है। इसको जो आप कवर प्लेट का नाम दिया गया है, यही आपका गजेट प्लेट है। ये जो कवर प्लेट दिखाया गया है यही आपका क्या है, गजेट प्लेट है। तो इसी गजेट प्लेट को बनाया गया है। अब क्या करते हैं, जब इसका हालांकि बनाना ही नहीं है हम लोगों को, साइड बनाना ही नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, बस इसी प्रकार से इसको बना देना है। सब कुछ बिल्कुल स्लैब बेस की तरह ही बनाना है, बस इसमें अलग से हमने क्या किया है, ये एक गजेट प्लेट प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन में कॉलम स्प्लाइसिंग, कोई डेटा नहीं दिया गया है तो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं दिया गया है तो वीडियो देखेंगे, वीडियो समझ में आएगा। ग्रिलेज फाउंडेशन, इसमें भी कोई डेटा नहीं दिया है तो इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे और ग्रिलेज बेस की जो ड्राइंग है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ बीम टू बीम कनेक्शन है, फ्रेम्ड कनेक्शन दिया गया है। आप जाके फ्रेम्ड कनेक्शन ड्राइंग में देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे और बीम टू बीम फ्रेम्ड कनेक्शन की ड्राइंग आपको मिल जाएगी छठे सेमेस्टर की ड्राइंग में। उसको आप देख लेंगे और देख के और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन आप लोग कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये दिखाई दे रहा है 1000 था। ये कितना था, 1000 था। मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक हमने कितना था लिया, ये 400 लिया था हमने।
ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है 250 जो गहराई है वो दिया गया है। टीएफ यानी कि फ्लेंज की थिकनेस 9 mm दिया गया है। वेव क्लिट एंगल इसमें दिया गया है 120 × 120 × 10। देखिए क्लीट एंगल 120 का अब यहाँ पे दिया है तो आप इसकी लंबाई 120 रखेंगे। ये जो क्लीट एंगल है, सॉरी ये जो क्लीट एंगल 120, पिछले वाले वीडियो में मैंने 100 रखा था, आप इसको 120 रखेंगे यानी कि 12 mm लेंगे। 10 mm मैंने लिया था 1 सेंटीमीटर, आप 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक इसको लेंगे। यही काम आपको करना है। ये आपको इसमें पूरा सारी चीज़ों को दिखा देना है, वैसे ही सब कुछ दिखा देना है और सारी चीज़ों की डायमेंशंस आपको दिखा देनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चौड़ाई है ये आपकी कितनी होगी, ये दिया गया है 900 mm। कितना दिया गया है, सॉरी 950 mm। ये आपकी 950 यहाँ पे होगी। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बेस प्लेट है ये कितना दिया गया है, ये 650, ये आपकी 650 होगी। उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपकी बेस प्लेट है ये कितनी है, तो ये आपकी 750 है। ये आपकी क्या है, 750 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई है ये कितनी है, तो ये 200 है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना दिया है, 200। बस यही आपको करना है। थोड़ा थोड़ा अंतर डेटा देखेंगे और बनाते चले जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आपको और सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो थैंक यू।